जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से मिशन 2024 को लेकर आगे बढ़ रही है वो अपने आप में अनूठा है। वर्ष 2014 रहा हो, वर्ष 2019 का चुनाव रहा हो या फिर अब वर्ष 2024 का, तीनों चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक अलग रणनीति रहा है, एक अलग नारा रहा है, एक अलग सिद्धांत रहा है और सभी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सफलताएं अर्जित की है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय अब की बार 400 के पार का नारा चल रहा है और ये नारा अब से 2 माह पूर्व 4 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो भाजपा को सफलता मिली थी, उसके तत्काल बाद हमसे बातचीत में पूर्व सांसद भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे ने कहा था अब की बार 400 के पार। और आज 400 के पार का वो नारा पूरे राष्ट्र में गूंज रहा है, पूरे देश में गूंज रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपने विदाई भाषण में भी 400 सीटों का जिक्र किया। तो हम बात करते हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरख। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आपकी बातचीत में। पिछली बार अब की बार 400 के पार का जो 2 माह पहले आपका नारा था वो अब राष्ट्र में तो देश ही नहीं विदेश में भी चल रहा है। अभी कल ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी यही गए थे, वहाँ देश और विदेश के लोग थे जो एनआरआई थे, उनके पहुँचते ही जो मोदी का नारा लगा उसमें भी यह नारा लगा अब की बार 400 के पार। तो यह तो आज जन जन के जुबान पर यह नारा चल रहा है और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिला है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिला है। और आज जिस तरह से पिछले माह 22 तारीख को भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर की भगवान रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा उसे कंट्रोल करना भारी पड़ा। तो यह भारत ही नहीं विश्व में और हमारी बढ़ती हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था और बढ़ती हुई मोदी जी की साथ और हम सबके सब हमारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो उनका नारा रहा है आज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और दिख भी रहा है। आज कहने के लिए तो एक न्याय यात्रा चल रही है, देखिए वो न्याय यात्रा है या कौन सी यात्रा है उसे हम क्या कहें। जहाँ जहाँ जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ के उन्हीं के वरिष्ठ लोग, उन्हीं के मूर्धन्य लोग उन्हें छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं लगती कि हम 400 के पार तो जा ही रहे हैं। स्पष्ट बहुमत की सरकार तो 250 बनी रही है और फिर से हैट्रिक लगाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी फिर से शपथ लेंगे और देश का दिनों दिन विकास होते हुए हम तीसरी अर्थव्यवस्थाई और विकसित भारत का जो हमारा स्वरूप है वो दिखने लगा है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर रहे हों या उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता जो प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन उनका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया भारत रत्न की घोषणा। मिथिलेश जी आज इन्हें भी भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। वो वास्तव में भारत रत्न थे, चाहे वो किसानों के नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे हरित क्रांति को देने वाले दूसरे रहे हों और चाहे कर्पूरी ठाकुर जो एक निर्धन गरीब तबके से आकर के जिस तरह से उन्होंने अपने कार्य पद्धति, अपनी कार्यकुशलता, अपनी समाज सेवा, देश सेवा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, ऐसे लोग तो भारत रत्न के काबिल थे ही। लेकिन यह बड़े भारी मन से कहना पड़ता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने यह एक ऐसा हथकंडा बना लिया था कि जो उस लेवल के हैं कि नहीं हैं, अगर हैं भी तो वो किस स्तर के हैं। वो अपने हैं, अपने लोग हैं, उनको सम्मानित करके उनका खुद का क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, उनको भारत रत्न दे करके उनके अपने लोगों को किस तरह से हम सम्मानित कर सकते हैं, ये जो मानसिकता थी उससे हट करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने या जो आज के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं जिनके माध्यम से भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है,
जिन 5 लोगों का नाम आया है, वास्तव में वो सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जीवन में, अपने अपने व्यवहार से और चरित्र से ये साबित कर दिया था कि वास्तव में ऐसे लोगों को यह उपाधि मिलनी ही चाहिए थी। और इससे भारत रत्न की और महत्ता बढ़ती है, उसका गौरव बढ़ता है, उस व्यक्ति का तो बढ़ता ही है, साथ साथ समाज का और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दृष्टांत भी बनता है। यह जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यह सारे चीज़ों से हट करके, ऊपर उठ करके ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो उस गौरव के काबिल थे। क्या मानते हैं 80 लोकसभा की सीटें हैं, आपको क्या लगता है मिशन 24 में इस बार क्या परफॉर्मेंस होगा, जबकि इंडी अलायंस सामने? भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, लोगों में भरोसा बढ़ा है। यह कहने में कहीं से कोई संकोच नहीं है। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जो सोनिया गांधी यहाँ से रायबरेली छोड़कर राज्यसभा चली गई, जो राहुल गांधी पहले से अमेठी छोड़ चुके हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, जो सपा पार्टी जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, अपने ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो अन्य पार्टियां हैं उनकी स्थिति भी समझ में आ रही है। तो आज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बढ़ता हुआ वर्चस्व और योगी जी की कुशल नेतृत्व क्षमता और उसमें जो कैंडिडेट्स को जिस तरह से चयन करने की पद्धति, जो चर्चाएं हैं, जिस तरह से आज चर्चा है कि कितने % बदले जा सकते हैं, कुछ नए आ सकते हैं, कुछ लोगों को हटाया जा सकता है, यह एक एक सीट पर ठोक बजा करके जो निर्णय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वह निश्चित रूप से 80 सीटें जीतने के लिए आगे बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। भदोही लोकसभा को लेकर पार्टी का आंतरिक सर्वे रहा हो या फिर खुफिया स्तर से जो सर्वे सरकार के माध्यम से जाता है, उस तमाम सर्वे में पंडित गोरखनाथ पांडे का भी नाम आगे है, सर्वे में शामिल है। ऐसे तमाम नेता हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात कर रहा हूं और ख़ास तौर से भदोही लोकसभा की भी। तो कुल मिला के प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का दावा, साथ ही अब की बार 400 के पार के शुरुआती नारों को गति देने वाले पंडित गोरखनाथ पांडे ने फिर एक बार कहा है कि अब की बार वाकई में सेंट्रल में 400 के पार होगा। कांग्रेस ने बड़ी भूल की, बड़ी गलती की, अपने लोगों का अपमान किया, अनादर किया, जबकि प्रधानमंत्री के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल आधार है। इसी मूल आधार के मंत्र के सहारे भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 के पार होने जा रही है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।